तो वो सुस्त है। जब ताली कह रहे हैं जोरदार ऊपर करके हाथ बजाओ, ऊपर करके हाथ बजाओ, खूब बजाओ। अभी देखो वो है आंशिक साहब, जैसे घर से आते वैसे ही रहना चाहते हैं। जोरदार ताली बजा करके अपने को फिट, हमेशा रोते रहेंगे, सुस्त रहेंगे। इनके मुंह पर इनको देख करके उदास हो जाएगा। आप हंसोगे तो दूसरा हंस देता है कि नहीं? बोलो। आप मुस्कुराओ, अगले आदमी से देखो, वो भी मुस्कुरा देता है कि नहीं? तो जब उदास बने रहोगे, तुमको देख करके उदास हो जाएगा। और कोई आदमी उदास आदमी के पास नहीं जाता है, रोने वाले आदमी के पास कोई जाता नहीं है। तुम रोते रहोगे अपने समस्या के लिए तो कोई नहीं जाएगा तुम्हारे पास। यहाँ सब हंसने वाले के पास जाते हैं, जो हंसता है और हंसाता है। तो देखिए, आज आपके लिए मैंने वो चीज लाया है। बताइए, पढ़ने क्यों आते हैं? रोज का आप बताओ, क्यों पढ़ने आते हैं हम? हाँ, लर्न करने के लिए। और लर्न क्यों करते हैं आप? पढ़ने के लिए। अब पढ़ते आप क्यों हैं? पढ़ते आप क्यों हैं? क्यों पढ़ते हैं बताओ? एजुकेशन बढ़ाने के लिए। एजुकेशन हम क्यों बढ़ाएं? ताकि हम जिंदगी में खुशहाल रहे, सफल रहे, जेब में पैसे रहे, हमारे पास गाड़ी रहे, हमारे पास बढ़िया वाली कार रहे, हमारे पास बढ़िया घर रहे, जिसका बाथरूम लैट्रिन सब बढ़िया हो, किचन बढ़िया हो। ऐसा बनने के लिए हम पढ़ने आते हैं कि घूमने आते हो? आज तक यहाँ कितने लोग घूमने आते हैं? कोई घूमने के लिए अपने घर से भेजता है? किसी के माता पिता चाहते हैं जाओ घूमो? ऐसा तो कोई नहीं चाहता ना। कोई चाहता है? लोग शिकायत क्यों करते हैं हमारा लड़का पढ़ता नहीं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा लड़का या लड़की जो कोई है ऐसा? किसी घर में ऐसा होता है? सब चाहते हैं कि हमारा लड़का पढ़े, लड़की पढ़े और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, माने कुछ बने, बड़ा बने। सब चाहते हैं ना? कोई चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ करके नालायक निकले? कितने लोग घर में लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ करके नालायक बने? जरा हाथ उठाओ। कितने लोगों घर में ये रहता है कि हमारा लड़का लड़की पढ़ने जाए और नालायक निकल जाए? बोलो कोई है? अमित बोलो, कोई है तुम्हारे घर में? तुम्हारी मम्मी चाहती है? मयंक के पिताजी तो रोज फोन करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, तो देखिए, डायरी निकालिए, कलम खोलिए और लिखना शुरू करिए। लिखने में टॉपिक क्या है? टॉपिक है द मोस्ट पावरफुल की टू सक्सेस। आवाज आ रही है तो हम पिटाई कर देंगे। आवाज आएगी तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, आपको दूसरा काम करवाना शुरू कर देंगे। नहीं पढ़ोगे तो कामयाब नहीं बनोगे, और कामयाब नहीं बनोगे तो जेब खाली रहेगा, और जब जेब खाली रहेगा तो मन चाहेगा वो नहीं कर पाओगे। मन में आता है कि हम बढ़िया कार खरीदें, तो बढ़िया कार खरीदने के लिए क्या चाहिए? और उसका क्या चाहिए? पैसा। बढ़िया घर बनवाएं, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। अच्छा सा हमारा घर अच्छा हो, फूल लगे हो, पत्तियां लगी हो, देखने में सुंदर हो, इसके लिए क्या जरूरी है? पैसा। बिना पैसे का कोई काम होने वाला नहीं है। आप जाएंगे दुकान पर कपड़ा खरीदने तो आप सोचेंगे कपड़ा आपका कैसा हो? अच्छा हो, सुंदर हो। एक लड़के का बढ़िया रहेगा, तुम्हारा नहीं बढ़िया रहेगा तो कैसा लगेगा? बोलो, खराब लगेगा। तो इसलिए सबको दूर करने के लिए एक जरूरी चीज है, वो है क्या? पैसा। और वो पैसा आएगा कैसे? पैसा आएगा जब हम ढंग से पढ़ेंगे, और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और अच्छे ढंग से कोई जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तब होगा। तब होगा ना?
और छोटा मोटा जॉब करोगे 8,000 10,000 पाओगे तो घर नहीं बन पाएगा, घर बन पाएगा? बोलो, घर भी बनेगा तो अच्छा बनेगा। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम खूब बढ़िया से पढ़ाई करें और जाने कि हमें क्या क्या करना है, जाने हमें क्या क्या करना है इस दुनिया में सफल होने के लिए, क्या क्या हमें करना पड़ता है। जो बड़े लोग इस दुनिया के हैं, बहुत धनी लोग इस दुनिया के हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी इस दुनिया के हैं, बड़े भारी पत्रकार हैं इस दुनिया के, और ये सारे लोगों का एक थियरी है, उसी थियरी पर ये काम करते हैं, उसी नियम पर काम करते हैं। जैसे आपके स्कूल का नियम है कि इतने बजे घंटी लगेगी, इतने बजे प्रार्थना होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे फिर घंटी लगेगी पढ़ाई करने के लिए, सब नियम बनाया ना, ऐसे नियम बना हुआ है। तो देखो पहला नियम, तुम नहीं लिखते, तुम भी लिख। कौन लिख रहा है? देखो यहां पर है, पहली हेडिंग डालो, आज की डेट डालो, आज की डेट। जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा हो सामने आ जाए, अभी जगह यहां खाली है। आर्यन तुम लिख रहा है, ये किसने लिखा है? तो बोलो ये बड़े आदमी बनने में एक कमी आएगी नहीं आएगी? है क्या ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि हर काम किसके ऊपर छोड़ेंगे? दूसरे को। दूसरे का काम तुम्हारे काम आएगा? है नहीं आएगा ना। इसलिए स्वयं काम करिए, जो आदेश दिया जाए उसे स्वयं करिए, दूसरे पर मत टालिए। तो देखिए इसमें पहली हेडिंग क्या ऊपर वाली है कि द मोस्ट पावरफुल की, सबसे बड़ी कुंजी, सबसे बड़ी ताकत की कुंजी, सबसे बड़ी कुंजी, शक्तिशाली कुंजी जो किसी भी ताला को खोल दे, मास्टर की। जैसे ऐसी ऐसी कुंजियां बनी रहती हैं कि किसी भी ताला को खोल देती हैं, और जो चोर होते हैं उसको लिए रहते हैं, वो कहीं लगाएंगे खुल जाएगा, ऐसे मास्टर की। तो ये है मास्टर की। मास्टर की में सबसे पहला काम क्या है, नोट करो, डिफाइन योर गोल। स्पेलिंग वहां फीस दोगे नहीं, जाओगे नहीं, आएगा नहीं। तो देखो पहला क्या है, पहला डिफाइन योर गोल। वो लिखो, कायदे से लिखो, डिफाइन योर गोल। गोल की स्पेलिंग क्या है? G O A L। डिफाइन योर गोल। गोल को लिख लिया? ये देखो इतने नहीं लिए हैं, इतने नहीं लिए। हमारी बात नहीं सुनोगे तो घर में कोई कभी नहीं कहेगा घर के लोग हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे घर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं जानते हैं क्या करना क्या नहीं है। वो तो केवल स्कूल भेज देते हैं, बहुत कहेंगे आपके ऊपर डाल दिए है, तो हम क्या जाने। तो गोल, डिफाइन, डिफाइन की स्पेलिंग क्या है? शाबाश, DEFIN। डिफाइन योर गोल। पहला काम है कि अपने गोल को हम डिफाइन करें। इसके बारे में और बाद में बताएंगे। अब दूसरा पॉइंट नोट करिए। दूसरा पॉइंट है गोल सेटिंग। फिर अब गोल को डिफाइन कर लिया, अब गोल को सेट कर लीजिए। गोल सेटिंग, कि गोल को कैसे सेट किया जाता है। गोल को सेट करना है कि अब वहीं से हमें आगे बढ़ना है, अर्थात गोल रूपी खूंटे को गाड़ना है। कैसे हम गाड़ेंगे, ये हमें करना है। खूंटा गाड़ देना है। ए लड़की, खूंटा गोल का, गोल जो है उसका खूंटा हमें गाड़ना है। दूसरा काम है खूंटे को गाड़ दीजिए। पहले कोई खूंटा गाड़ता है, पहले लकड़ी लेता है, लकड़ी लेने के बाद देखता है कि ये खूंटा बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे देखता है ना। फिर इसके बाद
तब उसको खूंटा बनाता है। अब बनाने के बाद तब जगह ढूंढता है कि कहाँ हम खूंटा गाड़ के जानवर को बांधेंगे। तब हम खूंटा गढ़ करके फिर उसको गाड़ देते हैं। गाड़ते हैं तो उस पर जानवर बांधते हैं। गाय है, भैंस है, जो भी रहता है बांधते। सबके घर में गाय भैंस है। तो समझ गए ना इस बात को? अच्छा, गोल आंचल, उधर बात तुम्हारे यहाँ हो रही है? ऐसे ऐसे करें, शाबाश 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 शाबाश, समझ आते हैं। हो गया, देखो साहब, देखा ना? तो पैशन, इसके बाद पैशन आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आग लगनी चाहिए हमारे अंदर कि कैसे हम प्राप्त करें। बिना आग लगे खाना नहीं पकता है। खाना पकता है बिना आग से? बोलो बोलो, कितने लोगों के यहाँ खाना बिना आग के पक जाता है, बिना हीट के पकता है? कहीं पकेगा? सबके लिए या तो लकड़ी जलाओ, या तो गैस चूल्हा जलाओ, या तो बिजली जलाओ, या तो एक कुकर आता है, धूप में रखो, तो जब धूप लगेगी उस पर तो खाना आपका पक जाएगा। लेकिन बिना हीट के नहीं पकेगा। बिना हीट के पकेगा? नहीं पकेगा ना। तुम्हारे घर में पक जाता है? तुम्हारी मम्मी पकाती हैं? हाँ, लगता है ना हीट। तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए पहला काम है क्या? बोलो दृष्टि, पहला काम क्या है? कि हमारे अंदर आग लगनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, जबरदस्त एकदम जज्बा होना चाहिए कि हमको ये काम करना। तब आग लग जाना पेट के अंदर, शरीर के अंदर आग लगी हो कि मुझे ये काम करना है। और ध्यान रखो, अगर धीमी वो आंच होगी तो दाल क्या पकना है, चावल भी नहीं पकेगा। चावल पकेगा? अगर धीमी आंच कर दो तो दाल तो और लगता है, टाइम लेती है ना दाल। और सबसे ज़्यादा हीट किस दाल को लगती है? दाल जैसे 2-3 प्रकार की हमारे यहाँ बनती है। एक तो अरहर की होती है, दूसरे मटर की होती है, तीसरे चना की होती है। तो बोलो कौन से दाल को पकाने में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत लगती है? बोलो। चना। जानते हो, है ना? मम्मी से पूछा था कभी? अपने जान गए? बताते बताते मालूम हो गया होगा। तो सबसे ज़्यादा हीट किसको लगती है? चना की दाल पकाने में। तो जब हम हीट बढ़िया देंगे, पैशन खूब रहेगा, तब आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तब गोल मिलेगा हमें, तब हम उसको नीचे से आंच देंगे, नीचे से ऊर्जा देंगे, यहाँ से ऊर्जा चलेगी, यहाँ से चलेगी और यहाँ पहुँचेगी। तो जब ये जो है गर्म हो जाएगा कि मुझे करना ही करना है, मुझे करना ही करना है, मुझे करना ही करना है, मुझे गोल पाना ही पाना है, तब जा करके आपको गोल, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो। अच्छा, अब इसके बाद चौथा क्या है? चलो चौथा बोलो, इधर से बोलो। ये बात कर रहे हैं, आधे तो मारूंगा ना बुखार। मम्मी बीमार हैं और जेब में पैसा नहीं है, जरा कहीं से कोई दे देता तो दवा करा देते। अब मम्मी बीमार हैं, खाना खुद बनाना पड़ रहा है, तो मम्मी की दवा कहाँ से होगी? बोलिए, मम्मी की दवा कैसे कराओगे? जब तक जेब में पैसा नहीं रहेगा तब तक कैसे दवा होगी? बोले ना, ठीक है ना? अब आपको ताकत लेना है तो ताकत की खुराक कहाँ से लाएंगे? मछली खाना है, कहाँ से आएगी? सब्जी खाना है, कहाँ से आएगी? तो ये है, उसके लिए जरूरी है कि हमारे जेब में पैसे हों। बात कर रही है, देखो ये बात कर रही है इसमें हमारा गोल बिल्कुल चल देना चाहिए। और 8 साल 6 साल की अवस्था तक हमारा गोल सेट हो जाना चाहिए। कहाँ तक? जब तक तुम 8 साल के नीचे ही रहो तब तक तुम्हारा गोल सेट हो जाना चाहिए। माता पिता का काम है।
लेकिन माता पिता हमारे यहाँ चूंकि नहीं पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो बेचारे जानते नहीं हैं। इसीलिए तुम लोग साथ हम इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। जब घर में ही काम हो जाता तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी ज़्यादा? हमें तो केवल उसको आगे बढ़ाने का काम करना था ना। हैं? बोलो, बीज डालोगे खेत में तो अंकुरित होगा, धीरे धीरे बाहर आएगा। अब अगर आप नर्सरी से खरीद लाए तब क्या करना है? नर्सरी से खरीद लाए एक पेड़, तब तो पेड़ लगाना न केवल है, पानी देना है, घेरा बनाना है, रखवाली करना है, खाद देना है, बीज देना है, ये करना है। और जब अगर आप पास पेड़ है ही नहीं तो क्या करोगे? पहले पेड़ का बीज डालोगे, तब पेड़ का बीज। तो वही बात है, अगर घर से तुम्हारे बन के आता तो हमें क्या करना था? हमें उसको संवारना था, हमें उसे आगे करना था। लेकिन घर में हमारे, इसलिए कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, और जो थोड़ा बहुत पढ़ा भी लिखा है वो ढंग से सब पढ़ाई नहीं किए हैं जो इस दुनिया में ज़रूरत है, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो तीसरा पॉइंट क्या था, ये जो है आगे देखो कौन सा पॉइंट है, दुनिया में आगे बढ़ाती है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट ही दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाती है। पॉजिटिव माइंडसेट कि अगर कोई गाली भी देता है तो हंस करके टल जाइए, क्षमा करिए उसे, जाने दीजिए उसे, को पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, छोड़ो पता नहीं क्या कह दिया। और अगर आप गुस्से में आ गए तो उससे लड़ाई हो जाएगी, और जब लड़ाई हो जाएगी तो उसके लड़ोगे कि अपना पढ़ोगे? बोलो, जो लड़ेगा वो पढ़ेगा क्या? और लड़ोगे तो पैसा खर्च होगा वहाँ नाजायज। अगर थाने में चले गए तो घर में जो गाड़े रहोगे वो भी पहुंच जाएगा वहाँ। फिर वकील करोगे, वकील भी पैसा लेगा, फंसे रहोगे ना। इसलिए अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसको आप टाल जाइए, और मुसीबत आती है तो उसमें से अच्छाई ढूंढ लीजिए कि इस मुसीबत में अच्छाई क्या है, इस मुसीबत में भी अच्छाई है, उसको ढूंढो। गरीबी अगर है तो उसमें से ढूंढो कि गरीबी से हम कैसे निकल करके अमीर बन सकते हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट है। हमेशा पॉजिटिव रहो, हंसते रहो, बोलते रहो, मुस्कुराते रहो। इसकी सबसे बढ़िया दवा है कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बोलते रहो। और देखो ये बच्चे जो है शांत नहीं हो रहे हैं। एक तो दुबे जी के लड़े, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए, बाद में डिटेल में बताएंगे। और इसके बाद है जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी उठाओ, अपने पढ़ाई की जिम्मेदारी लो, अपने माता पिता की जिम्मेदारी लो, अपने समाज की भी जिम्मेदारी लो कि समाज में ये चीज़ें नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे समाज में पढ़ा लिखा लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने बच्चों को ढंग से देख नहीं पाते हैं। तो हमने ये जिम्मेदारी लिया है कि जो बच्चे पढ़ने, समाज को सुधारा जाए, समाज को बढ़िया। हम ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अनेक लोग, लाखों लोग हैं इस देश में जो ये काम कर रहे हैं कि समाज को सुधारने में लगे रहते हैं कि समाज को सुधारा जाए। फिर भी नहीं सुधरता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हम नहीं रहते हैं। और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, सुधारने काम और होना चाहिए, और लोगों को इसमें आना चाहिए कि वो समाज को सुधारें। स्वार्थी न बने हम, स्वार्थी नहीं कि हमारा घर बढ़िया रहे बाकी घर जो है खड़ा रहे, ऐसा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। खुद अच्छे बनाओ दूसरे। तो ये लोडिंग अगर होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है लोडिंग है क्या है। जिम्मेदारी से भागिए नहीं, जिम्मेदारी लीजिए। जो जहाँ जैसे टीचर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से पढ़ाए। सबसे बड़ा पवित्र काम उसका है कि वो अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाए। घर की जिम्मेदारी कि माता पिता हमारे जब बूढ़े होंगे तो हम कैसे उनकी सेवा करेंगे, हमारे माता पिता कैसे स्वस्थ रहें, ये सब की जिम्मेदारी आप लीजिए। और यहीं से आपका जिम्मेदारी जब लोगे तो काम आगे बढ़ेगा और तुम बढ़िया रहोगे। मतलब बाद में बताएंगे इसको। और आगे देखो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे आप बोलने आते आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कांपना शुरू कर देंगे, पैर आपका कांपना शुरू करेगा, आप निकलोगे नहीं अंदर से। जैसे तुम्हारे में से ही बच्चे निकलते हैं और तुम ही बैठे रहते हो पीछे, क्यों?
क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है कि हम चलेंगे तो वहां कुछ बोल ले जाएंगे, कुछ कह ले जाएंगे। अपने स्कूल में नहीं कैसे कैसे जीवन कटेगा। तो ये है, कॉन्फिडेंस हमारे पास रहना चाहिए। और सातवां है, डेवलप करिए अपने आप को, अपने को विकसित करिए, अपने आप को विकसित करिए, इंप्रूव करिए अपने आप को, रोजाना सुधारिए अपने आप को। और आठवां है, डिसिप्लिन में रहिए। ये डिसिप्लिन है। रिया जो है वो उधर मुंह करके बात करने लगी, वो भी ठीक। कोई भी कहीं भी हो, लर्निंग होना चाहिए, स्टूडेंट रहना चाहिए। 80 साल के लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं रोजाना, हम भी इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एकदम बिल्कुल एकदम करेक्ट है ही है, कहीं न कहीं गलती हमसे भी होती है। तो गलती होती है, सुधारना चाहिए, लेकिन इम्प्रूव करना है ना। 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल के आदमी सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि अब जीवन छोटा है आगे, लेकिन फिर भी पढ़ते रहते हैं। क्यों? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कुछ न कुछ अपने को और दूसरे को सुधारते रहेंगे। ये रहता है, उनका जीवन भी लंबा होता है, क्योंकि जो दूसरे के लिए काम करेगा वो लंबा जीवन जीता है। और इसके साथ साथ है, छोटी छोटी चीज से हैबिट। किसी भी आदमी को छोटी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज ही बाद में बड़ी हो जाती है। उसको ये न जानिए कि ये छोटी है। जैसे तुम कुरकुरे खाते हो, टॉफी खाते हो, ये थोड़ा सा खाते हो, लेकिन धीरे 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 आदत पड़ जाती है, तो बिना खाए हमसे रह नहीं जाता है। छोटी छोटी चीजों से हमें आदत पड़ती है। तो हम छोटी छोटी चीजों पर निगाह रखें, ध्यान दें कि कहीं ये बड़ा होकर के आदत तो नहीं बन जाएगी। आदत बन जाएगी तो आपके सेहत के लिए काम नहीं, बढ़िया नहीं रहे। और ध्यान रखना, जब सेहत नहीं सही रहेगी तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। बाकी चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन सेहत अगर सही नहीं रहेगी तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। रोज पेट में दर्द रहेगा, पढ़ोगे क्या? रोज पीठ में दर्द रहेगा, पढ़ोगे क्या? रोज कमर में दर्द रहेगा, करोगे क्या? रोज सिर में दर्द रहेगा तो करोगे क्या? तो इसलिए हम सेहत को अपने फिट बनाएं, हमेशा स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, खाएं ढंग से। वो चीज़ न खाएं जो हमें नुकसान करती है, उसे न खाएं। अभी बचपन से जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। बुढ़ापा में करके क्या करेगा? अगर बचपन से हम ना पढ़े होते तो क्या आपको आज इतना ढंग से पढ़ा पाते? बोलो, बोलो। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आ गए थे हमारे समय में। बाद में खराब हो गया ये मॉडर्न मऊ का प्राइमरी स्कूल। उस समय जब पढ़ रहे थे हम, तो 2-3 लोग बहुत अच्छे थे यहाँ। एक तो हमको जो 5 में पढ़ाए थे, पंडित राम मनोहर मिश्रा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में भी रहते थे, पढ़ाते बढ़िया थे। और इसके साथ साथ हमको शुरू में जब हम छोटे थे, याद नहीं है किस क्लास में रहे होंगे, तभी से नहाना उन्होंने सिखा दिया था। नहाए बिना स्कूल नहीं जाते थे। कहते थे कंघी करके आओ, नहीं तो बाल को साफ करके आओ, बाल बनवा डालो। बहुत अच्छे थे। फिर जब जूनियर में गए तो वहाँ भी जो अंग्रेजी वाले टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, जिनके मार की डर की वजह से मैं अंग्रेजी पढ़ लिया। जिनके मार की डर की वजह से, मारते बहुत थे वो, पंडित लक्ष्मीनारायण पांडे मानापुर के थे। देखो उन्होंने बढ़िया बनाया। फिर ऐसे करके ये भाग की बात होती है, किसी किसी की भाग बढ़िया होती है जहां उसको टीचर अच्छे अच्छे मिलते रहते हैं। और इंदईपुर में, चूंकि आज के ज़माने में 50 स्कूल नहीं थे, उस समय यहाँ माना हुआ स्कूल केवल इंदईपुर था। वहाँ के अंग्रेजी मास्टर ने, बादशाह साहब ने ही मुझे उनसे मैंने प्रेरणा लेकर के अंग्रेजी का लेक्चरर बनने का ठाना। प्रोफेसर बनने का नहीं ठाना, लेक्चरर बनने के लिए ठाना, तो लेक्चरर हो गए। तो टीचर आपकी भाग्य है इस समय कि आप अच्छे ढंग से, आपको बताया जा रहा है। अब कोई नहीं मानेगा तो न माने, न माने। हमारे पीछे ठीक बैठते थे प्रेमचंद श्रीवास्तव, जिसको देखना हो जाके देख ले, टीचर में कोई चाहे देख ले। ये पीछे बैठ करके वो हुटिंग करते थे टीचर के लिए।
आज जाओ देखो इनका क्या हाल है। उनके लड़के कभी कभी आते हैं, किसी को सही बात बोल दोगे तो नाराज हो जाएगा, सही बात बोलने की जरूरत नहीं है, केवल देखिए कि उनकी हालत क्या है। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि अगर अभी से सीखोगे तो तुम्हारा भाग्य बढ़िया है, तुम्हारे पास टीचर अच्छे हैं, भाग्यशाली हो तुम लोग। पढ़ो इसको ढंग से, अब करो। तो यहाँ पर है हैबिट डालिए, पढ़ने की हैबिट, सोने की हैबिट, पीने खाने की हैबिट, ये सब, नहाने की हैबिट, साफ सफाई की हैबिट, नाखून हमारा साफ रहना चाहिए, बाल हमारे साफ रहने चाहिए, शरीर हम नहा धो करके आएँ। ये सब छोटी छोटी आदतें जो है आज बाद में बड़ी हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो ये इसी पर हम छोड़ते हैं, आगे चल के फिर होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।